हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है शुक्रवार। तो सुबह सुबह अभी निकलना था मेरे हस्बैंड को ऑफिस के लिए। तो बस उनके लिए ना पराठे भर के मैं बना दूँगी। और टाइम हो गया था, 6 बज गए थे और 6:30 तक उनको निकलना था। तो फ्रेश अप वगैरह होने में टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर मैं बना रही थी भरकर आलू और पालक जो सब्ज़ी थी। ये मैंने कल बनाया था लेकिन ना बच गया था, तो बच जाने के बाद इसको ना भर के बनाऊँगी। उनको सुबह-सुबह अभी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसको पैक कर देना। तो उनके लिए 4 मैं पैक कर दूँगी, क्योंकि 9 बजने तक अगर भूख लगेगी ना तो खा लेंगे। बोल रहे थे मन नहीं है, कभी-कभी होता है सुबह-सुबह मन नहीं करता खाने का, लेकिन 1 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी। तो फिर इसलिए घर से फिर यही पराठे वो खा लेंगे, चाय ले लेंगे कहीं और बैठ के खा लेंगे। तो इसलिए मैं ये पराठे उनके लिए मैं भर कर बना रही थी। 10 बजने तक तो ख़राब नहीं होंगे। गर्मी का दिन है तो ख़राब तो हो जाता है, लेकिन ना अभी ख़राब नहीं होंगे। तो वो कहे कि यही ले जाऊंगा। बाकी बच्चों के लिए अभी सो रहे हैं तो उनको भी स्कूल जाना है, तो उनके भी टाइम था, तो मैं आलू चढ़ा दूंगी। आलू भर कर बना के दे दूंगी उनके लिए। तो क्योंकि उनके लिए टाइम था, इनको जल्दी निकलना था, तो ये मैं दे रही थी उनको। आलू पालक वाली थी, जो बच्चे तो नहीं खाते हैं ऐसे भी, और बच्चों को तो ज़्यादा देर पर लंच होता है और ऐसे भी देना सही नहीं लगता, क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता ना ख़राब। तो इसलिए थोड़ा सा बचा था, तो बस ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ खा लेंगे। बाकी बच्चों के लिए मैं आलू भर के बना दूँगी। और अभी खाना होगा तो आधा आधा पराठा बच्चे खा के चले जाएंगे, यही वाले। तो ऐसे था, रात को जनरली बच गया था, तो इसलिए भर के बन गया। और फिर उसके बाद सियाला को वो उठा के गए, क्योंकि फिर हुआ कि आज उठा ही दीजिए, अब तो 7 बजे ऐसे भी उठती है, तो उठ जाएगी तो रेडी वगैरह हो लेगी। क्योंकि ऐसे अकेले रहो ना तो फिर दोनों तरफ ध्यान रहता है, तो एटलीस्ट टाइम थोड़ा लेके चलना चाहिए। तो वो निकल गए ऑफिस के लिए अपनी। और देखो सामने वेदर कितना, मतलब बारिश का मौसम हो रहा था, बादल बादल हो रहा था। सब सारे जगहों पे ये सब चीज़ें थी। मैं पटना फ़ोन की थी, तो मम्मी बता रही थी कि वहाँ भी आंधी पानी आया था और यहाँ भी मौसम बन रहा था, तो यहाँ भी आ सकता है, पर बादल बादल अभी कर रखा था। तो कभी भी आ जाए, कहीं शाम तक आएगा। तो अब वो तो निकल गए ऑफिस के लिए। फिर मैं अब चलूँगी, फिर उनके अपने बच्चों के लिए तैयारी करने के लिए लंच बना के रख दिया था। उसके बाद सेला आ गई थी, तो नहला के फिर उसको रेडी कर दिया था, क्योंकि बैसाखी का प्रोग्राम है, तो बच्चों को कलर ड्रेस में जाना था, स्कूल ड्रेस में नहीं जाना था। तो कलर ड्रेस के लिए बैसाखी लुक कपड़े, तो फिर मैंने यही येलो ड्रेस पहना दिया कि ये बैसाखी की से रिलेटेड ड्रेस लग रहा है, तो यही मैंने डाल दिया था। और फिर उसका लंच मैंने रख दिया। बैग में इतने सारे बुक्स वगैरह भरे रहते हैं ना कि लंच के लिए जगह ही नहीं मिलता। और फिर इस बार का जो बैग हमने लिया ना, पहले के वाले बैग तो इससे बड़ा था, तो लेकिन ना इस बार थोड़ा सा छोटा आ गया है, लेकिन चल जाता है। फिर तो वो बता रही थी यहाँ रखो मम्मा, तो मैंने रख दिया कि वहाँ एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि 2-2 लंच देने पड़ते हैं ना, फ्रूट भी देना होता है और फिर एक मतलब रोटी सब्जी वगैरह देना होता है, तो 2 लंच तो देना होता है, दोनों की जगह स्पेस होनी चाहिए। बुक्स वगैरह इतनी होती है। यहाँ पर श्री तैयार हो गई थी, वो भी सेला के साथ ही उठ गई थी, तो उस जाने के बाद फिर मैंने उसे रेडी किया और उसके बैग में लंच वगैरह रख रही थी मैं। तो यहाँ पर बुक्स तो हो ही जाते हैं। और फिर यहाँ श्री के अभी अलाउ नहीं है, तो उतने बुक्स नहीं होते, बस इसके लंच ले जाती है और एक सेट कपड़ा, जो अगर बाई चांस गीला हो जाए तो उसके चेंज करने के लिए। तो ये भी कलर ड्रेस पहन ली थी, तो मैंने इसको नॉर्मल ही पहनाया था, क्योंकि बच्चे ना ये श्री ज़्यादातर पहन के ज़्यादा देर रह नहीं पाती है ड्रेस वगैरह उस टाइप से, इसलिए सिंपल फ्रॉक ही डाल दिया था कि कंफर्टेबल भी रहेगी, और गर्मी का दिन है तो सही भी रहेगा उसके लिए। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी बालकनी में उसको लेके कि श्री बस को भी देखते रहेंगे और फिर मैं खड़े होके काम भी कर लूँगी अपना। तो खड़े होके क्या करूँ, तो बस क्या झाड़ू ही लगा देती हूँ। और पानी डालने आई थी, तो मैंने कहा पहले इसको झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, देख सकते हैं पत्ते वगैरह चल रहे थे, और बहुत ठंडी ठंडी हवा, मौसम एकदम ठंडा ठंडा सा लग रहा था, जैसे कि ठंडी का मौसम है, ठंडी हवा अच्छी भी लग रही थी बॉडी में।
और उससे ना धूल और पत्ते वगैरह आ गए थे टूट के, तो उससे ज़्यादा गंदा हो गया था बालकनी। तो उसको मैंने साफ़ किया और फिर उसके बाद फिर पौधों में पानी डाला। श्री खेल रही थी, चप्पल भी नहीं पहन रही थी, शूज़ भी नहीं पहन रही थी, जाने वक्त वो शूज़ पहनेगी और फिर ऐसा ही होता है। फिर ये श्री कही कि मैं भी डालूँगी, तो इसलिए मैंने उसको भी दिया डालने के लिए कि पर उसके ड्रेस गीले हो जाएंगे, तो इसलिए मैं पकड़ी हुई थी, लेकिन वो मान नहीं रही थी। तो मैंने कहा कि चलो तुम भी थोड़ा डाल दो कि उसे भी लगे कि मैं डाल रही हूँ। यहाँ पौधे भी बहुत मतलब अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, आपको दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था बाहर। बाहर मैंने उसी टाइम क्लीनिंग भी कर दी थी सारा, और फिर श्री चली गई स्कूल, और उसके बाद फिर मैंने मशीन लगा दिया था क्योंकि सब लोग नहा चुके थे यहाँ पर, बस मैं बाकी थी। तो मैंने मशीन लगा दिया कि मेरे कपड़े तो अब मैं हाथ से ही धुल लूँगी मेरे अपने कपड़ों को। और उसके बाद फिर मैं चाय बनाने आ गई थी कि चाय बना लूँगी और थोड़ी देर बैठ के पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद काम स्टार्ट करूँगी। क्योंकि उनके लिए जब चाय बनाया था ना तो टाइम नहीं मिला था, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाता है ना, तो नहीं पी पाई थी, उनको पी लिए थे। यहाँ पर मैं जल्दबाजी के चक्कर में ना घी गिर गया था स्लैब पे, तो वो मैं पोंछ रही थी कागज़ से, और ज़्यादा गिर गया था, तो उसको पहले कागज़ से पोंछ के फिर कपड़े से पोंछूँगी। ऐसे डायरेक्ट कपड़ा लगाऊंगी तो कपड़ा चिकनापन आ जाता है और अच्छे से साफ़ नहीं होता है। जब कागज़ से पोंछ दो तो वो चिकनापन हट जाता है, उसके बाद साबुन लगा के थोड़ा सा पोंछ देने पे ना जल्दी साफ़ हो जाता है। तो वहाँ पर मैं चाय बन रही थी, तब तक मेरा स्लैब साफ़ हो गया था। उसके बाद फिर बाद में देखूँगी और अच्छे से क्लीन करना होगा, तब तक पहले एक कप चाय आराम से पीऊँगी। उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत जो थी फ़ोल्ड करने के लिए, वो मैंने फ़ोल्ड करके चादरों को रख दिया, और कपड़े भी सूख गए थे इतनी देर में। तो बस उसको मैं फैला दूँगी बाहर, उसके बाद अंदर का काम स्टार्ट करूँगी। ये बाहर का काम पूरा कंप्लीट हो गया, दरवाज़ा बंद करके फिर ना मैं स्टार्ट करूँगी अपने काम को अंदर में, क्योंकि बाहर में जो क्लीनिंग भी हो गई थी और कपड़ों का जो काम था, जो फैलना था, वो भी हो गया था। अब ना और सब चले भी गए थे ऑफ़िस स्कूल, तो अब मेरे पास टाइम था, और फिर दरवाज़ा बंद, और उसके बाद फिर मेरे अंदर के काम शुरू हो गए थे। तो ये आज मैंने अपने लिविंग एरिया था ना, तो उसको मैंने देखा कि क्या करना है, डस्टिंग करना है, तो कम्प्लीटली तो नहीं कर पाऊँगी, जो हो सकता है वो मैं करूँगी। तो यहाँ पर मेरा फ़ैन ना चेंज हो गया, पहले फ़ैन दूसरा था, ये अभी नया फ़ैन लिया है। इसके ना छोटे-छोटे पंखे हैं, ये ज़्यादा उतना नीचे हवा नहीं कर पाता है, क्योंकि इसकी पंखुड़ियाँ जो होती है ना, वो बहुत पतले या छोटे हैं। फिर इसको मैंने साफ़ कर दिया और फिर फ़ैन को ऑन कर दिया। अभी बस 10-15 ही दिन हुए हैं लगाए हुए, लेकिन फिर भी चलने से ना थोड़े से गंदे हो गए थे। तो मैंने जब साफ़ किया तो मैंने उसको भी साफ़ कर दिया। फिर फ़ोटो वगैरह भी साफ़ कर दिया, सारी चीज़ों को जो डस्टिंग थी ना, वो मैंने आज कर ही दिया कि ऊपर से पहले डस्टिंग करती जाऊँ, और फिर उसके बाद ही नीचे को झाड़ू लगाऊँगी। और सोफ़ा कवर भी मुझे हटाना था, सब चीज़ हटा के आज साफ़ करना था। और देखो कितने सारे बेड पर ना इधर-उधर के सामान फैले होते हैं। इतने छोटे-छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं ना, बड़े खिलौने तो हट जाते हैं, छोटे-छोटे जो खिलौने होते हैं ना, उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। एक-एक चीज़, और फिर समझ में भी नहीं आता कहाँ रखें, फेंकने भी नहीं देते बच्चे, और फिर उसको वो लोग खेलते हैं ना, तो उनको ज़रूरत सी लगती है। हमारे लिए तो वेस्टेज होते हैं, लेकिन उनको बच्चों के लिए तो वो ज़रूरी होते हैं खेल के लिए। अब छोटे-छोटे खिलौने, तो यहाँ पर फिर मैं सोफ़ा हटा के सारे को डस्टिंग कर रही थी। तो ब्रश निकाल लिया था, उससे मैं सारे को आगे-पीछे दोनों साइड्स में क्लीन कर लिया था। फिर जाला दीवारों से झाड़ लिया था, और फिर नीचे भी देखो टॉय गिरा रखा था दोनों। तो यहाँ भी टॉय और कागज़ चाहे कुछ भी गिरा ही रखते हैं। फिर यहाँ पर मैं पहले झाड़ू कर ली थी, उसके बाद मैं पोछा लगा के यहाँ पे अच्छे से सुखा लूँगी, फिर सोफ़ा को पीछे करूँगी। क्योंकि ये फिर पीछे कर दूँगी ना, तो फिर पोछा नहीं लग पाता, और झाड़ू जितना भी लगाओ तो धूल तो रहता है जब तक पोछा नहीं लगाओ तो। तो इसलिए मैं बैठ के लगा रही थी कि थोड़ा अच्छे से लग जाएगा, क्योंकि कोने पर भी लगाना था ना, तो कोने पे ना से झाड़ू पोछा जो लगाती हूँ मैं, उससे नहीं लग पाता है अच्छे से। फिर उसके बाद सारे पीछे करके सोफ़ा सारे रूम में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं ना जो कोने-कोने में
कोड होता है ना, ये कोड जो मैं साफ़ कर रही हूँ वो वाले ना ये बैठ के ही लगता है, इसलिए मैंने आज थोड़ा-सा बैठ के ही लगाया कि अब इकट्ठे लग ही जाएगा। इसको 2 भी बार जैसे धुल के बड़ा, ये थोड़ा-सा बड़ा रूम है, तो इसको 2 बार धुल के, कभी-कभी 3 बार धुल के, जैसा होता है वैसे पोछा लगाना पड़ता है। और डंडे वाले से तो आराम से लग जाता है, लेकिन बैठ के लगाना था, कोना साफ़ हो गया था। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर टेबल और सोफ़ा सब मैंने एडजस्ट कर लिया था। क्लीनिंग करने के बाद देखो घर थोड़ा साफ़-सुथरा लगता है, पॉजिटिविटी आती है और बहुत अच्छा लगता है। और दूसरे रूम को भी मैंने क्लीन कर दिया था। ऊपर से बस मैंने झाड़ दिया था, झाड़ू पोछा कर दिया था। सारे रूम में झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई थी नहा के, तो 1 घंटा लग गया था। बच्चों के जाने के बाद मैं तुरंत काम में तो नहीं लगी थी, आधे घंटे वेट की थी, उसके बाद फिर लगी, फिर भी टाइम पर हो गया था। और सुबह पानी वगैरह ही पिया था तो एनर्जी थी। तो अब मैं बैठ के कुछ खाऊँगी पूजा करने के बाद। तो यहाँ पे धूप बत्ती हो गई थी, बाहर मेरे गमले का फूल था, ये फूल भी अच्छा लगता है गमले में लगाने में। तो ये मैं फिर बाहर तुलसी जी में जल डालूँगी। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।